मौज है तो कुछ भी पहनो, मौज आए तो कुछ न भी पहनो, कौन रोक सकता है तुम्हें। भारत में तो महिला संत हुई हैं, वो निर्वस्त्र घूमी हैं। मैंने बचपन से फॉल्स फेमिनिटी को काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट किया है। मुझे अनकॉन्शियसली भी कस्टम्स या लॉन्ग हेयर और कॉस्मेटिक्स या पिंक कलर अजीब लगता था। गुलाब से उसका रिश्ता बांध के उसको बना दिया गुलाबो। आपको लग नहीं रहा ये मामला गड़बड़ है? तो अगर गुलाबी का लड़की होने से रिश्ता नहीं है तो ग्रे का लड़के होने से रिश्ता कैसे हो गया? उसने गुलाबी साड़ी पहन रखी होगी, उसने ग्रे सूट पहन रखा होगा। इनको पता भी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली एक्साइटेड। थैंक यू सो मच आचार्य जी। ये मेरा पहला क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। और मैं आपको 2 महीने से लाइव सेशंस में जुड़ी हुई हूँ और पिछले 1-2 साल से लगभग सुन रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा मैंने बचपन से फॉल्स फेमिनिटी को काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट किया है। मुझे कभी भी अनकॉन्शियसली भी कस्टम्स या लॉन्ग हेयर और कॉस्मेटिक्स या पिंक कलर ऐसा बहुत अजीब लगता था, तो मैंने अनकॉन्शियसली भी बहुत ज़्यादा रिजेक्ट किया चीज़ों को। और अभी थोड़ी मैं कॉन्शियस हुई हूँ तो रियलाइज़ होता है दैट बाय डूइंग दैट आई एम ट्राइंग टू बिकम लाइक अ मे बी लाइक अ मैन, बट व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट इफ आई एम जस्ट बॉडी आइडेंटिफाइड एज आई वॉज अर्लियर। लाइक एक बायोलॉजी में एक अंतराल होता है, एक बाइफर्केशन होता है कि आप लड़के हो लड़की हो तो आपका हॉर्मोन्स और आपकी थोड़ी बॉडी में डिफरेंसेस है। तो वो प्रकृति में क्यों है? अगर कोई डिफरेंस रहना ही नहीं है, सबको एक हो जाना है, तो वो डिफरेंस क्यों है? एंड हाउ कैन वी सरपास दैट डिफरेंस? एंड व्हाट इज द ट्रू एसेंस ऑफ फेमिनिटी इंट्रिंसिकली इज माई क्वेश्चन, कि सब कुछ पार करके इफ देर इज फेमिनिटी इन नेचर, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? आपने जो पहली बात बोली उसका जवाब आप खुद ही दे चुके हो। आपने कहा कि जो पिंक रंग है, गुलाबी, हम्म, वो आपको नहीं लगता कि उसका कोई अनिवार्य संबंध है लड़की स्त्री महिला होने से, ठीक? तो आपको बचपन से ही कुछ पसंद नहीं था कि पिंक ही क्यों जबरदस्ती पहने। तो अगर गुलाबी का लड़की होने से रिश्ता नहीं है तो ग्रे का लड़के होने से रिश्ता कैसे हो गया? हाँ, तो गुलाबी छोड़ के अगर आपने ग्रे पहन लिया तो आप मैस्कुलिन कैसे हो गई? ग्रे कोई मैस्कुलिन कलर तो है ही नहीं। तो इतना तो आपने समझ लिया कि लड़की और गुलाब का कोई रिश्ता नहीं है। हम्म, इतना तो समझ में आ गया कि ये रिश्ता जो है ये गड़बड़ है। लड़की और गुलाबी एक साथ इसलिए किया गया है। गुलाब एक तो वो फूल माने जो शरीर के जो 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 पौधे के शरीर का प्रजनन का अंग होता है गुलाब। और क्या होता है? फूल क्या है? हाँ? तो गुलाबी जो फूल है, आकर्षक है, जिसपे कीट पतंगे भंवरे सब आ रहे हैं, वो क्या है? वो पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे हमारे शरीर में होते हैं ना सब प्रजनन के अंग, वैसे ही पौधों के और पेड़ों के प्रजनन के अंग को फूल कहते हैं। और वो कोमल होता है और वो क्षणभंगुर होता है। और उससे रिश्ता बांध दिया गया है लड़की का। गुलाब से उसका रिश्ता बांध के उसको बना दिया गुलाबो, है ना? और ग्रे से रिश्ता बांध दिया है पुरुष का। वो किसका कलर है? वो वो ग्रेफाइट का कलर है, वो सीमेंट का कलर है ना? जिसमें मजबूती होती है, कोमलता नहीं होती, ताकत होती है। आपको लग नहीं रहा ये मामला गड़बड़ है? और अगर ये मामला गड़बड़ है तो ये दोनों तरफ गड़बड़ है, एक बराबर गड़बड़ है। सिर्फ इसमें यही गड़बड़ नहीं है कि लड़की को गुलाबो क्यों बना दिया। इसमें यह भी गड़बड़ है कि उस आदमी को सीमेंट क्यों बना दिया। अगर गुलाब स्त्रीत्व का द्योतक नहीं है तो ग्रे भी फिर पौरुष का द्योतक नहीं हो सकता। आप पूरी दुनिया आपके लिए खुली है, सारे रंग आपके हैं, आपको जहां जाना है जाइए। कौन आपको रोक रहा है? सब रंग आपके हैं और कोई रंग आपका नहीं है। क्या बोलते हैं हमारे साहब रंगों को लेकर के?
एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। वो जो एक रंग है वो कोई रंग नहीं है। उस एक रंग में रहने का मतलब होता है कि अब सारे रंगों से बराबर का रिश्ता हो गया। या तो सबको अपना मान लो या सबको पराया मान लो, जो भी कह लो, पर भेद मत करो। अब ये नहीं कह सकते कि गुलाब इसका है और ग्रे उसका है, अब ये नहीं कर सकते। अब शादी ब्याह में जाओ तो वहां पर नए नवेले आते हैं जोड़े, बहुत वो अपनी अदा दिखाते हुए। उसने गुलाबी साड़ी पहन रखी होगी, उसने ग्रे सूट पहन रखा होगा। इनको पता भी नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। इनको पता भी नहीं है कि इनके साथ चल क्या रहा है। सब आपका है, जो करना है करो। अब आती है बात कि फिर प्रकृति में ऐसा क्यों होता है कि कुछ रंग मादाओं में ज्यादा दिखाई देते हैं, कुछ रंग जो नर होते हैं उनमें ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो प्रकृति में होता है ना, वहां होने दीजिए। आपको भी लगता है तो आप भी कर लीजिए, सारे रंग आपके हैं। बस कोई बाधा मत मानिए कि मुझे विवश रहना है, बंधा हुआ रहना है किन्हीं खास रंगों से, खास क्रियाओं से, खास प्रकार के आचरण से, व्यवहार से। सब जैसा मन करे। मुझे पीला पसंद है, माने रंग, तो ठीक है, कौन मुझे मना कर सकता है? बचपन से पसंद है, होगा कोई कारण होगा, और कुछ हद तक कारण पता भी है। तुम इतना हंस क्यों रहे हो? हम्म? समझ में आ रही बात ये? आप आजाद हैं गुलाब बनकर घूमने के लिए भी, पर आप उतनी ही आजाद हैं ग्रे सूट में घूमने के लिए भी। कोई आपने अपराध नहीं कर दिया अगर आप किसी दिन गुलाबी सलवार सूट में घूम रही हैं या लाल स्कर्ट में घूम रही हैं, तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा, अरे ये आध्यात्मिक नहीं है, देखो लाल स्कर्ट पहन के घूम रही है। उससे कुछ नहीं होगा, पहनो, मौज है। मौज में पहनो, बंधन में मत पहन लेना। मौज है तो कुछ भी पहनो, मौज आए तो कुछ ना भी पहनो, कौन रोक सकता है तुम्हें? भारत में तो महिला संत हुई हैं और निर्वस्त्र घूमी हैं, कौन रोक सकता है? सब रंग तुम्हारे हैं, कोई रंग तुम्हारा नहीं है। सब वस्त्र तुम्हारे हैं और कोई वस्त्र तुम्हारा नहीं है। बस इसको लेकिन बंधन और अनुशासन मत बना लेना। मौज की बात है तो मौज की बात है, ठीक है। अनुशासन की बात नहीं होनी चाहिए, नियम कायदे वर्जना की बात नहीं होनी चाहिए।